सो रेडियो नशा पे आरजे विवान है आपके साथ, और मेरे साथ है गुल्लक की टीम। तो यार गुल्लक एक ऐसा शो है जो लोगों के दिलों के साथ साथ काफी अवार्ड्स भी जीतता है। तो सबसे पहले तो यार गाइस, अवार्ड्स के लिए, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स के लिए कांग्रेट्स। थैंक बड़ा यू मजा आया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज का इंटरव्यू मैं एक आरजे के तौर पे नहीं करूंगा, बल्कि एक फैन बॉय के तौर पे करूंगा। क्योंकि मैं आता हूँ औरंगाबाद से, तो वहां पे मेरा एक छोटा भाई है, मॉम एंड डैड है। बस इतनी सी हमारी फैमिली। और मिश्रा फैमिली से मैं इतना रिलेट कर पाता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के किस्से शुरू है वहां पे स्क्रीन पे। और हम लोग जब भी गुल्लक का सीजन रिलीज होता है तो चारों साथ में बैठ के बिंज करते हैं ये। तो थैंक्स क्या फॉर दैट बात है। क्वालिटी टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले तो गीतांजलि मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सबको पता है कि आप एक मराठी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन गुल्लक एक ऐसा शो है जो यूपी बेस्ड शो है, जिसके लिए आपको लैंग्वेज और एक्सेंट को लेके काफी मेहनत करनी पड़ी। आपने वर्कशॉप्स किए, लेकिन जब पहला सीजन शूट होके खत्म हुआ था, तब क्या आपको ऐसा लगा था, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इसी मेहनत की वजह से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा? जब हम काम कर रहे थे तो ऑफकोर्स नहीं पता था मुझे ये बात। आई वाज श्योर कि मुझे ये करना है, इट्स अ चैलेंज। क्योंकि आजकल ना बहुत स्टीरियोटिपिकल कास्टिंग होती है, मतलब इवन नॉट जस्ट फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, इवन फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल। मतलब आप अगर यूपी से हो तो आपको यूपी के ही किरदार मिलेंगे। तो पहले ऐसा नहीं था। मतलब हमने देखा है हमारे जो लेजेंड्स हैं, नसरुद्दीन शाह, उरी से लेके फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इनको हमने अलग अलग बैकग्राउंड के किरदारों में देखा है। तो दे आर आइडियल्स फॉर मी। तो मुझे हमेशा लगा कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहूंगी। तो ये गुल्लक वाज अ चैलेंज। और फर्स्ट सीजन में इतना हमें रिकग्निशन मिला, प्यार मिला। तो उसके बाद मैं काफी कंफर्टेबल थी। लेकिन गुल्लक 2 के बाद जब अवार्ड मिला तो आई वाज लाइक, क्या कहते हैं ना, खाने के बाद जब आपको आइसक्रीम मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं, वैसा वैसा फीलिंग आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे कभी कभी घर पे कभी हुआ है कि ऐसी गुल्लक वाली एक्सेंट निकल गई घर पे बात करते करते? हाँ हाँ, हो जाता है ना। जब जैसे संतोष मिश्रा और शांति मिश्रा में जो नोकझोंक होती है, तो वैसे जब मुझ में और अतुल में होती है तो मैं कहती हूँ, क्यों कुलकर्णी जी, कहती हूँ बहुत बार। क्या बात है, क्या बात है। तो जब मेहनत की बात आती है, मेहनत मुझे दिखी थी सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में। जो फोटोग्राफ वाला सीन है, मैं, मेरे पापा मम्मी, हम लोग साथ में बैठ के सीजन 2 देख रहे थे। और पापा का जो कैरेक्टर होता है ना, मतलब इन रियल लाइफ वो ऐसे रोते नहीं है। ड्यूरिंग सीजन 2 द एंड एपिसोड, मैंने मेरे पापा के पास देखा और उनके आंख में लिटरली आंसू थे। जब जमीर सर ने आपके बैक पे जब हाथ रखा, माई डैड वॉज इन टीयर्स एंड सो वॉज आई। तो यार मुझे बताओ कि वो सीन करना कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्चुअली टफ और इजी कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है परफॉर्म करने के लिए, जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा था मुझे समझ में आ गया था कि कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। वो पढ़ते हुए आंसू आ रहे थे। जब भी मैं क्या बात। गुल्लक 2 का स्क्रिप्ट पढ़ता था, जितनी बार भी मैं पढ़ता था, वो सारे कैरेक्टर्स का ग्राफ, अन्नू का ग्राफ, वो जो आखिरी में जब पापा ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं तो वहां पे वो था। वहां पे मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे बस वहां पे रहना था। तो आई थिंक वो स्क्रिप्ट पे था, और हम चारों उस फ्रेम में थे, और तो वो जर्नी पे आते आते वो जब हाथ रखा जाता है तो वो खुद ब खुद अपने आप ही आंसू निकल जाते हैं। तो यार मेरे ख्याल से हाँ टफ था। मतलब एक होता है ना कि आपको परफॉर्म भी करना होता है। टफ था, लेकिन यार वो फीलिंग में हो गया, और ये फीलिंग से आई थिंक हम सारे लोग गुजर चुके हैं। मतलब मैं भी जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहां पे भी यार मैंने अपने पिताजी का कभी टच महसूस नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी एक वो वैसा था कि मैंने कब फील किया था लास्ट टाइम अपने पापा का टच। जब मैं बॉम्बे आ रहा था तब उन्होंने मुझे ऐसा हक किया था, तो मैं रो दिया था ट्रेन पे। तो मेरे ख्याल से मैंने वो चीज दिमाग में रखी थी, और वो चीज करते हुए मैंने उस चीज को परफॉर्म भी किया था। करते हुए नहीं पता चल रहा था, जब वो सीन आया वहां पे, जब मैंने एडिट होके पूरा गुल्लक सीजन 2 देखा, तब मैं खुद ही थोड़ा इमोशनल हो गया था कि बाप रे, ये तो काफी हैवी है। तो हाँ क्या यार। क्या आपने वो सीन अपने पापा के साथ बैठ के देखा?
उनका क्या रिएक्शन था, मुझे ये बताओ। मैंने साथ में क्या, उन्होंने तो 2-3 बार देखा हुआ है, तो काफी इमोशनल, पापा तो मेरे काफी इमोशनल, खुद ही रो देते हैं। तो आई थिंक उनको रियलाइज हो कि शिट यार, अपने लड़के को टच ही नहीं किया इतने साल हो गए। कंधे पे हाथ ही नहीं रखा। बहुत तो क्या अच्छा वो था सीन यार, देखने के बाद बहुत पापा ने आपको हक बहुत। किया? यार हम लोग के वहाँ ना, ये मिडिल क्लास यूपी बैकग्राउंड से जो लोग हैं, वहाँ पे होता क्या है कि ये चीजें रह जाती हैं, ये चीजें मिस हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने हक तो नहीं किया है, लेकिन पिघल गए हैं। मतलब पिघल तो गए थे, आंसू आंसू तो आ जाते हैं पापा के। तो वो हो गया। अब ये है कि पापा कि मैं हक करूं, मैं वेट कर रहा हूँ कि पापा हक करे, वो चल रहा है। बट आई थिंक इस साल कर लूंगा मैं। कितना टफ है क्या यार बात। अपने बाप को हक करना। इसीलिए लड़कियों का जन्म आसान होता हाँ है। हाँ, मतलब मैं तो अपने पापा को भी नहीं बोल सकता आई लव यू। मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे बहुत वियर्ड सा लगता है। तो दुर्गेश सर, जब इन किस्सों की बात हो रही है तो आपने इनको लिखा है, एंड गुल्लक इज अ वेरी इजी गोइंग फील गुड शो, जहाँ कहानियां नहीं होती, किस्से होते हैं, और ये किस्से हम पिछले 2 सीजन से एंजॉय कर रहे हैं। बट हाउ हार्ड इज इट फॉर यू टू कीप द सेम फील और वही एसेंस 3 सीजन तक कंटिन्यू करना? ये ये लिखने में कितना हार्ड होता है, और यार इतना फील कहाँ से लाते हो? जैमिंग सेशन आपका कैसे आता है? हाँ यार, मतलब फीलिंग तो मतलब मुझे लगता है मैं पुराने जो दोस्त है ना, जो लाइफ में वहीं पे रह गए, जहाँ पे उनको जहाँ से मैं निकला था और वहीं रह गए, तो मुझे बार बार मैं वहां पे जाने की कोशिश करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनसे मिलता रहूं, उनसे बात करता रहूं। मुझे लगता है किससे आगे नहीं बढ़े हैं, किससे वहीं रुके हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ गए हैं, हमने छोड़ दिया है उनको, हम आगे बढ़ाए हैं। तो मैं बार बार रिविजिट करना चाहता हूँ, और रिविजिट करके आई थिंक जो भी सीजन 2 में आपने देखा या सीजन 3 में अभी आप देखेंगे कि कौन कौन से किस्से हमने टैप किए हैं, तो वो सारा मैं रिविजिट से लाता हूँ। आई थिंक एक एक लिटरेचर में एक बहुत फेमस एक कहावत है कि जो स्मृतियां होती है ना, मेमोरीज, उसमें हम्म। सेंध लगा के लिखना सबसे आसान होता है। तो मैं बड़ा ऐसा बड़ा लेजी राइटर हूँ। मैं स्मृतियों में सेंध लगा लेता हूँ, मतलब मेमोरीज में घुस के कुछ चीजें निकाल लाता हूँ। और मतलब जैसा वैभव ने बोला कि हमारे इतना सब कुछ अनस्पोकन है ना हमारे यहाँ, मतलब हम अपने परिवार में ही हम इतनी कम बातें करते हैं, अपने परिवार में ही हम इतना कम ओपन होते हैं। तो गुल्लक उसी चीज को ओपन कर देता है, हल्का सा पुश करता है ओपन करने के लिए, एंड लोगों को लगता है यार ये तो मेरी भी कहानी है, ये तो हमारी भी कहानी है, ये तो मेरे घर में भी नहीं हुआ या होता है। तो गुल्लक हल्का सा खाली एनवलप पुश करता है, और लोगों को फील होने लगता है कि अच्छा ये आई होप कि सीजन 3 में भी वो लोगों को लगे। मैं जैसे रिलेट कर पाता हूँ उससे, आई एम वेरी श्योर कि मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो उस शो को उतना दिल से रिलेट कर पाते होंगे उस show। राइट। जमील सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने सीजन दर सीजन बिल्कुल ईमानदारी की चरस फूंक रखी है, और मतलब आपका कैरेक्टर एकदम ऐसा उसूलों पे हैवी सा कैरेक्टर है, लेकिन दिल का काफी लाइट। तो कैसा था उस कैरेक्टर को प्ले करना, कैसा था, और उस आप कैरेक्टर से इन रियल लाइफ कितना रिलेट कर पाते हो? यार रियल लाइफ से तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी की चरस मैं रियल जिंदगी में भी फूकता हूँ। और और मैं एक छोटा सा किस्सा ये बताना चाहता हूँ। ये जो सीजन 2 में जो इतना बवाल हुआ है ना, वो फोटोग्राफ सीन वाला लेके, तो ये हमारे माँ बाप जो हैं, हम पर्टिकुलरली मिडिल क्लास जो हम लोग यूपी वगैरह की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। वो जैसा अभी वैभव भी कह रहा था, कब उन्होंने हग किया उसको याद नहीं है, या मतलब बहुत कम ऐसा होता है, मौके आते हैं जब खास तौर से बाप जो मर्द होते हैं वो इमोशन छिपाते हैं, वो दिखाते नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं उसका बिल्कुल पलट हूँ। मैं पर्सनली जमील खान बिल्कुल पलट हूँ, मेरे इमोशन फौरन दिख जाते हैं। मतलब मैं बहुत सेंसिटिव उस लिहाज से ना, वो दिख जाता है मेरा, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, जो भी हो, मेरा इमोशन इज ऑन माई स्लीव। आई वेयर माई इमोशन ऑन माई स्लीव। मुझे एक एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि जब मैंने पहली बार अपने फादर को, मेरे फादर को कमी नहीं थी ऊपर वाले के घर में,
मैंने उनको जब अपनी पहली कमाई का कुछ रुपए दिए उनको, तो यक्षा उनकी आंखें भर आई, वो एकदम भवक से गए एकदम। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इनको बुरा लग गया क्या कि मैंने इनको पैसे दिए या जो भी है। तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और वो फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ? तो कह रही नहीं उनको मतलब वो थोड़ा इमोशनल हो गया। तो उनका, मेरे डैड का रिस्पॉन्स ये था कि चलो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने कम से कम सोचा तो माँ बाप के बारे में कि माँ बाप को भी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन एक फर्ज समझा तुमने। क्या बात। गुल्लक की यही खासियत है, और ये दुर्गेश की यही खासियत है, जो बोलता नहीं है कि स्मृति में सेंध लगाने वाली बात। तो ये सेंध लगाता, और इसके अंदर ये खुसूसियत और है कि इसका मश्क जो है ना, लिटरेचर में पढ़ता बहुत है और वहां से भी कुरेदता है। इसका पूरा वो भरा हुआ है, इसकी पकड़ जो है साहित्य पे और आर्ट पे बहुत तगड़ी है। नो डाउट ये मैजिशियन है ये। तो सर आपने कहा कि यू वेयर योर इमोशंस ऑन स्लीव्स, तो आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कभी हुआ कि आप शूट करते करते एकदम ही बिल्कुल इमोशनल हो गए ऑफ द कैमरा? हाँ, अरे जब भी मैं मतलब मैं तो इतना वो हूँ कि मैं फिल्में देखता हूँ, कोई अच्छा सीन आया और उसमें अगर मैं मूव हो गया तो मैं रो देता हूँ। मेरी बीवी मेरे बच्चे बोलते बाबा आर यू क्राइंग? तो मतलब वो पता नहीं, उसको एनालाइज नहीं किया है मैंने शायद, क्योंकि प्रॉबेबली मैंने अपने बचपन में वो टच और वो मोहब्बत एकदम फौरन गले लगा लेना या वो चीज़ शायद मिस की हो, उसकी वजह से फौरन आ जाता है। या क्योंकि मैं माँ बाप से, भाई बहन से दूर रहा पूरी जिंदगी, 3rd स्टैंडर्ड से ही मैं बाहर रहा, तो वो जो दूरी होती है ना, वो मोहब्बत और बढ़ा देती है। क्या बात। और इमोशन का जो लेवल होता है वो और हाई हो जाता है, जो मुझे लगता है। हालांकि उसका पलट भी लोग कहते हैं कि दूरी जो है वो दूरी बढ़ा देती है, मोहब्बत कम हो जाती है माँ बाप से। मेरे हिस्से में, मेरे उसमें केस में तो बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। क्या बात है, क्या बात है। सो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे, गीतांजलि मैम, आपके कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाती है? गीतांजलि मैम में और मिश्रा में कितनी सिमिलैरिटी है? शांति मिश्रा में और गीतांजलि में काफी डिसिमिलैरिटीज है, क्योंकि मैं आई एम अ वर्किंग वुमन फॉर लास्ट 25 years नाउ। और ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ना, मैं जब एनएसडी से पास आउट हुई तो मेरा एक ईगो था कि एज अ यंग गर्ल, एज अ यंग वुमन, कि मैं गृहिणी कभी नहीं बनूंगी, यू नो। एंड आई यूज्ड टू नेवर लाइक वुमेन हु आर ओनली होम मेकर्स। तो मैंने कहा क्यों ये अपने आप को लिमिट करती हैं, ऐसा मुझे लगता था। धीरे धीरे जब मेरी सहेलियां जिन्होंने ऑप्ट किया, मेरी आंट्स, मेरी मदर इन लॉ, इनको मैंने देखा, एंड I started realizing how important it is, and they are not weak. They are so strong as women. इतनी उनमें ताकत है, वो उन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम खोया हुआ नहीं है। Rather, many times I feel that they are more confident than me, because to run a house is so important. You're handling 3 men, it's not easy. और जिस तरह का काम करती है, हाँ, और या जो उनका कहना है वो मनवा के लेती हैं, और वो किसी में झगड़ा हुआ तो वो पीस लाती हैं। आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं शांति मिश्रा का रोल कर पा रही, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ वो मैंने किया, उसकी वजह से मुझ में प्रगल्भता आई एज अ वुमन। और मेरी ये जर्नी शुरू ही हुई थी जब मैंने, when I was young, when I was 25 and I was 26, लेकिन उसको एक लॉजिकल, एक जब आप रोल प्ले करते हो ना, यू कंप्लीटली एम्बाइब दैट। तो मुझे लगता है शांति मिश्रा ने मुझे वो दिया है, और आई रिस्पेक्ट ऑल होम मेकर्स, एंड आई फील सो प्राउड कि मैं उनको शांति मिश्रा के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैम, मैं आपको सही में बताना चाहूंगा कि मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी फैन है, ये सवाल उनसे आया है। आज सुबह मैंने उनसे कहा कि मॉम मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे को कहती है ये सवाल बिल्कुल पूछना, ये मुझे जानना है पर्सनली। अब देखिए, मैं नौकरी कर, मतलब आई एम वर्किंग, मेरे बच्चे नहीं है,
मैं आई एम वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि घर में क्या बन रहा है, मैं सिर्फ खाना खाती हूँ, आई एम सो एनग्रॉस्ड इन माय ओन वर्ल्ड। लेकिन शांति मिश्रा इज कंप्लीटली अपोजिट ना, शी नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो आई रियली लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे और दुर्गेश ने जो लिखा है ना, स्पेशली अभी आप थर्ड सीजन देखेंगे, कल हमने देखा है थर्ड सीजन, तो आप हमने जो थर्ड सीजन देखा है, तो माय गॉड ही हैज मैजिक इन हिज पेन। पेन भी अभी बिल्कुल बिल्कुल। जब से कीबोर्ड में। टीजर आया मैं तब से रुका हुआ हूँ कि पहले तो टीजर आया, डेट नहीं आई थी, स्ट्रीमिंग सून था, तो मैं सोच रहा था कब आएगा, कितना वेट कराएंगे, तो अब फाइनली आ रहा है ऑन 7th, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर द शो टू रिलीज सो दैट हम फिर से पूरा परिवार साथ में बैठ के वो शो देख सके। Absolutely, हाँ यार, absolutely. You'll all, I'm sure you'll all enjoy. You'll all enjoy in the sense you'll get that happiness. Thank you so much, yaar. Thank you, Lovely thank you, Viva. Thank you, talking to you. thank you. Lovely talking to you. Thank you, Bye. bye. Take care, Bye-bye. brother. Thank you. Bye.